हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो मूवी शुरुआत में काफी लड़कियों को खाने के टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं और इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम शेफर्ड होता है। और भाइयों, जो लड़कियों ने यहाँ पर रेड ड्रेस को पहन रखा है वो शेफर्ड की वाइफ होती है और बाकी लड़कियां जिन्होंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है वो शेफर्ड की बेटियां होती है। दरअसल ये एक कल्ट का हिस्सा है और ये बाहरी दुनिया से बहुत दूर रहते हैं जंगल में, और ये सभी लड़कियां शेफर्ड को ये अपना भगवान मानती है। ये लड़कियां शेफर्ड को भगवान इसलिए मानती है क्योंकि जब ये बुरे वक्त से बीत रही थी तब शेफर्ड ने उनकी मदद की थी और उन्हें बाहरी दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया था, जिसके बाद शेफर्ड ने इनका बहुत ख्याल रखा और इनको रहने की जगह दी। इसलिए सभी लड़कियां शेफर्ड को अपना भगवान मानती है। यहाँ तक ये लड़कियां सोने से पहले और खाना खाने से पहले शेफर्ड की प्रेयर करती है। फिर एक दिन शेफर्ड जब अपनी बेटी शैला से बात कर रहा होता है और उनकी बातों से पता लगता है कि जो सभी बेटियों में सबसे प्यारी बेटी उसको शैला लगती है, क्योंकि उसका मानना था शैला अभी तक पूरी पवित्र है। शेफर्ड शैला को हमेशा बताता था कि तुम अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। फिर शैला शेफर्ड से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो शेफर्ड उसे बोलता है सिर्फ कि तुम्हारी माँ दिखने में तुम्हारी जैसी थी और तुम्हें जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं शैला दो लड़कियों के लिए खाना लेकर एक कैबिन में जाती है और यहाँ पर उन लड़कियों में एक नाम शारा होता है और इन दो लड़कियों को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि दो लड़कियां पवित्र नहीं है और शेफर्ड ने सभी लड़कियों को बोल रखा था जो भी लड़कियों को छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। इसके बाद शैला जब सारा के सामने शेफर्ड की बात करती है तो सारा उसे बोलती है तुम्हें पता नहीं है कि शेफर्ड कितना बुरा आदमी है। फिर इस पे दोनों की बहस हो जाती है। फिर सारा उसको वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर कुछ दिनों बाद शैला जब पहाड़ों पर घूम रही होती है तो तब भी उसको पहला पीरियड आता है। फिर सारा पहला पीरियड ब्लड को देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। दरअसल उसको पता नहीं था कि पीरियड होना नॉर्मल है, ये सभी लड़कियों को होता है, उसको इस बात का नहीं पता था और वो ये देखकर काफी डर जाती है और वहाँ पर एक भेड़ का बच्चा हो तो उसको मार देती है। फिर वो घर पर आकर बताती है कि जंगली कुत्तों ने भेड़ को मार दिया। फिर शेफर्ड भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसको जाने देता है। और अब शैला इतना डर गई थी उसको रात को नींद नहीं आती, तो तभी उसको बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तो तभी वो खिड़की से जागती है और देखती है शेफर्ड एक पुलिस वाले से बात कर रहा है और पुलिस वाला शेफर्ड को धमकी दे रहा होता है कि तुमको जल्दी ही जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन शेफर्ड सभी को बताता है कि हम सभी को जगह छोड़ के जाना होगा, नहीं तो बाहरी दुनिया वाले तुम सभी को अपने साथ में ले जाएंगे। इसके बाद शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जो काफी खूबसूरत है। फिर ये बातें सुनकर काफी लड़कियां खुश हो जाती है, लेकिन शैला इस बात को सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि उसको जो है बहुत पसंद थी। फिर शैला को उदास देकर शेफर्ड उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें दूसरी जगह काफी पसंद आएगी। फिर ये सुनकर शैला को कुछ अच्छा लगता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपना सामान पैक करके दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाते हैं और वे अपने साथ उन दोनों अपवित्र लड़कियों को ले चलते हैं और वो जगह काफी दूर होती है, इसलिए उनको पहुंचने में काफी टाइम लग रहा था। और इसी के बीच शैला को अपने पीरियड की वजह से काफी अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। फिर अगले दिन सफर के दौरान वे एक घर के पास आते हैं जो कि बहुत टूटा फूटा हुआ था। फिर शैला और उसकी बहन घर के अंदर जाकर देखने लग जाती है और घर के बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए शैला शेफर्ड को बोलती है हमको आज रात यहीं पर रुकना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन शेफर्ड उसको यहाँ रुकने के लिए मना कर देता है और बोलता है जगह पूरी तरह टूटी फूटी हुई है और फिर वे बाहर कैंप लगा के रुकते हैं। फिर उसी रात शैला उस घर के अंदर जाती है और वो वहां जाकर दीवार पे लगी हुई सीनरी को देखती है। फिर अगले दिन सभी लड़कियां शैला के पीरियड ब्लड को देख लेती है और वैसे भी लड़कियां भी उसको अपवित्र बुलाने लग जाती है। फिर शेफर्ड को जब इस बारे में पता लगता है फिर वे शैला को शैला के पास छोड़ देता है क्योंकि वो भी अपवित्र होती है। फिर अगले दिन वे फिर से सफर पे निकलते हैं। फिर काफी दूर जाने के बाद फिर वे आराम करने के लिए जगह पर रुकती है। वहाँ पर शैला से बात करती है और उसे बताती है मेरी और तुम्हारी मोम पहले ऐसी औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी, और वो ये भी बोलती है कि काफी लड़कियों तुम्हें ये बोला होगा कि तुम्हारी मौत तुम्हें पैदा करते ही मर गई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी मौत तुम्हें पैदा करने के बाद भी जिंदा थी, लेकिन उसको बाद में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन शेफर्ड उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया और इसी वजह से तुम्हारी मोम की मौत हो गई। फिर ये सुनने के बाद शैला को शेफर्ड के ऊपर काफी गुस्सा आता है। फिर वो इस कल्ट को छोड़ के जाने के लिए सोचती है। फिर उसी रास्ते में सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं तो तब शैला सर से पूछती है कि तुम्हें इस कल्ट के बारे में सच्चाई का पता है तो तुम इस कल्ट को छोड़ क्यों नहीं देती। इसके ऊपर सारा बोलती है कि बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर चली भी जाऊं तो मैं बाहर के साथ रहूंगी, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। शैला से बताती है कि ये टाइम ऐसा भी था जब शेफर्ड सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता था और अब जब से मैं अपवित्र हुई हूँ तब से शेफर्ड ने मुझसे कल्ट से काफी दूर कर दिया है। फिर अगले दिन सभी के सभी लोग अपने सफर पे वापस निकल लेते हैं तो तभी वहाँ पर एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी उसको लेबर पेन होने लग जाता है और वो लड़की बार बार बोल रही थी कि मैं इस बच्चों को यहाँ पर जन्म नहीं देना चाहती, लेकिन लेबर पेन ज्यादा था इसलिए उस औरत को उस बच्चे को यहीं पर जन्म देना पड़ता है और बच्चे पैदा करते ही उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। इससे काफी लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन शेफर्ड को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उस औरत की बॉडी को यहीं पर जलाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर सारा आती है और बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन शेफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस औरत की बॉडी को जला देता है।
फिर वे लोग जब आगे सफर की तरफ निकल रहे होते हैं तो शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ में आगे लेके नहीं जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और इस क्लेट के अनुसार इस क्लेट के अंदर कोई भी लड़का नहीं है, ओनली लड़कियां ही है। लेकिन सारा ये देखकर डिसाइड करती है कि वो उनके साथ आगे नहीं जाएगी, वो यहीं पर आगे से बच्चे का ध्यान रखेगी। फिर इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि वो रास्ता भटक गए हैं। तो तभी एक लड़की आगे हाथ दिखाए बोलती है कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। तो तभी ये देखकर शेफर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या तुम हमें लीड कर रही हो, और वो उसको मारने लग जाता है और उनको यहाँ पर बताता है कि यहाँ का लीडर सिर्फ मैं ही हूँ। और ये सभी चीज होते हुए वहाँ की सभी लड़कियां देख रही थी, लेकिन वे सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है। सेला को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शेफर्ड को कुछ बोलती नहीं। इसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जो कि काफी खूबसूरत होती है। और उस जगह को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और शेफर्ड पे उनको बोलता है कि मैं तुमको धरती पे स्वर्ग दे रहा हूँ। फिर इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को पानी में नहलाकर पवित्र करता है। फिर रात को शेफर्ड की सभी बीवी आपस में बात करती है कि शेफर्ड उन सभी का कल पुनर्जन्म करेगा। फिर अगले दिन जब सभी बेटियां उठती है और वे देखती है कि उनकी मोम वहां से गायब है, और वे सब अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी के पास जाती है जहाँ पर शेफर्ड बैठा हुआ था। फिर शेफर्ड बोलता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की मोम को या पर मोक्ष की प्राप्ति दे दी है, लेकिन असली तो और कुछ होती है, क्योंकि पिछली रात शेफर्ड ने सभी की मोम को वहाँ पर डुबो को मार दिया था। फिर इसके बाद शेफर्ड उन सभी को बोलता है कि अब इनके बाद तुम सभी मेरी वाइफ बनोगी। फिर वो सेला को अपने पास बुलाता और बोलता है तुम इन सब में से सबसे मेरी अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी। लेकिन सेला मना कर देती है और इस पर शेफर्ड उसको एक थप्पड़ मार देता है। इस पर सेला को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को थप्पड़ मारने लग जाती है। सेला को देखकर सभी लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी आगे बढ़ने लग जाती है, और फिर सभी लड़कियां मिलकर शेफर्ड को मार देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो उनको वहां पर शेफर्ड की सभी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है, और उनको जंगल में आगे जाने के बाद शेफर्ड की लाश वहीं पर टंगी मिलती है। और कुछ इसी तरह यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।